नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल हश्र कुरान पाक की दीगर सूरतों की तरह इंतहाई बरकतों वाली, फ़जीलतों वाली और अहमियत की हामिल सूरत है। सूरतुल हश्र को मज़ामीन के एतबार से 6 हिस्सों में तक़सीम किया जा सकता है। इसके पहले हिस्से में कबीले बनो नज़ीर की जिलावतनी का ज़िक्र है और इसकी आखिरी 3 आयत जो आयत नंबर 22, 23 और 24 हैं, उसमें अल्लाह ताला की 15 सिफ़ात का ज़िक्र है। अल्लाह ताला की 15 खूबियों का ज़िक्र है उसके अंदर। वैसे तो सूरतुल हश्र की पूरी सूरत पढ़ने की ही बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बरक़ात हैं, लेकिन सूरतुल हश्र की आखिरी 3 आयत ख़ास तौर पर बहुत अहमियत की हामिल हैं। इन 3 आयत के बारे में बेशुमार अहादीस मुबारक हैं। मुआक़िल बिन यसार से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स सुबह हर रोज़ 3 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम और फिर सूरतुल हश्र की आखिरी 3 आयत पढ़े तो अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते उस पर रहमत के लिए अगली सुबह तक भेजते हैं। अगर उस दिन उसका इंतकाल हो जाए तो शहादत की मौत होगी। अगर शाम में पढ़े तो यही सवाब उसे सुबह तक हासिल होता रहेगा। हदीस मुबारक में ये विर्द सिर्फ ताऊज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के साथ ही मनक़ूल है, तो इसे इसी तरह पढ़ा जाए, इसमें किसी किस्म का इजाफ़ा ना किया जाए। और फिर तिलावत कलाम पाक के आदाब में से भी है कि अगर तिलावत की इब्तिदा किसी सूरत के दरमियान से हो रही हो तो ताऊज़ पढ़ने के बाद तिलावत को शुरू किया जाए। तस्मिया पढ़ने की यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी ने साथ में तस्मिया भी पढ़ लिया तो इसे इस विर्द की फ़जीलत हासिल हो जाएगी और उसे तस्मिया पढ़ने का भी अज्र सवाब मिलेगा। लेकिन किसी भी किस्म का इजाफ़ा हमारे दीन में इजाफ़ा ही शुमार होता है। लिहाजा हदीस मुबारक के ज़रिए जिस तरीक़े से ये हदीस हम तक पहुँची है उसी तरह पढ़ने में बरक़ात व फ़ज़ाइल हैं। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस हद तक भी हो सके अपने अस्कार में इस ज़िक्र को भी शामिल कर लें, तो हमारे फ़ज़ाइल में, हमारी बरक़ात में अल्लाह ताला ज़रूर इजाफ़ा फ़रमाएंगे। सूरतुल हश्र वैसे तो मुकम्मल तौर पे पढ़ना भी बहुत बाइस सवाब और बरकत के लिए बरकत का हामिल है, लेकिन अगर मुमकिन ना हो तो कम से कम इन 3 आयत का एहतमाम ज़रूर करें। आगे इंशाअल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक आ रहे हैं, अपने अस्कार में इन 3 आयत को भी ज़रूर शामिल करें तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला ज़रूर खैर व बरकत का हामिल होगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुर्रहमानुर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तर्जुमा है, वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बादशाह निहायत पाक, सलामती देने वाला, अमन बख्शने वाला, हिफाजत फरमाने वाला, बहुत इज़्ज़त वाला, बेहद अज़मत वाला, अपनी बड़ाई बयान फरमाने वाला है। अल्लाह उन मुशरिकों के शिर्क से पाक है। वही अल्लाह बनाने वाला, पैदा करने वाला, हर एक को सूरत देने वाला, सब अच्छे नाम उसी के हैं। आसमानों और ज़मीन में मौजूद हर चीज़ उसी की पाकी बयान करती है और वही बहुत इज़्ज़त वाला, बड़ा हिकमत वाला है। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने, पढ़ने और एक दूसरे के साथ शेयर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, दीन हक़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, शैतान के शर से, हासिदों के हसद से, बुरी नज़र वालों की बदनज़री से महफूज रखे।
آمین اللہم آمین۔